आज हम लोग भरेंगे क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो देखिए मेरे पास एक स्कूल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि आज मैंने अपने एक फ्रेंड से जेरोक्स करके लिया। उसने यहाँ पे फ़ोटो चिपका दिया था, इसलिए यहाँ पे फ़ोटो दिख रहा है। आप यहाँ पे फ़ोटो चिपका लीजिएगा पहले और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। जैसे देखिए हम अपना सिग्नेचर कर रहे हैं, अरविंद कुमार। फ़ोटो चिपका के सिग्नेचर कर लेना। फिर आगे देखिए कुछ ऊपर में नोटिस दिया हुआ है, प्लीज फिल दी फॉर्म इन इंग्लिश एंड ब्लॉक लेटर्स, यानी आपको सारे ब्लॉक लेटर्स यानी बड़े लेटर में लिखना है। अगर सही वाला जो है उसमें टिक मारना है। और एक मोबाइल नंबर में आप एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 2 भरिएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, आपका एक भी नहीं आएगा। फिर देखिए अब देखते हैं नंबर 1 से, कैटेगरी रेगुलर डालिएगा, ठीक है। कॉलेज कोड जो कि आपके स्कूल का कोड होता है या +2 स्कूल का कोड। तो देखिए ये जिस स्कूल का कोड था टीचर ने लिख के दिया था 85048। फिर कॉलेज या स्कूल का नाम यानी +2 स्कूल का नाम। तो चलिए हम ये जिस स्टूडेंट का है और या अपना स्कूल का तो नाम लिखते हैं, +2 श्री दुर्गा बॉय हाई स्कूल लखीसराय। इसी तरह आपको जो है ना अपना स्कूल का नाम डालना है। आप देखिए कुछ भी भरने से पहले आप 2 अपना जो है ना 2 प्रूफ ले लीजिए, जिसमें कि एक आपका क्लास 10th का एडमिट कार्ड, ठीक है, या मार्कशीट, और दूसरा देख लीजिए आप अपने आधार कार्ड से और उसी के अनुसार भरिए। फिर चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए नंबर 4 में स्टूडेंट्स नेम। तो देखिए हम अपना नाम ही भरते हैं, ARVIND, अरविंद लिखने के बाद स्पेस दीजिए कुमार। ये हो गया हमारा नाम। फिर यहाँ पे हम लोग देंगे नंबर 5 में हिंदी में अरविंद कुमार। फिर चलते हैं हम लोग नंबर 6 में मदर्स नेम यानी माँ का नाम दीजिए इंग्लिश में। तो चलिए हम देते हैं अपनी मम्मी का नाम लिख देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम लिख लीजिएगा। फिर अब हम लोग हिंदी में लिख लेंगे। चलिए हिंदी भी हो गया नंबर 6। फिर आगे हम लोग चलते हैं नंबर 7 में। देखिए आपको देना है फादर्स नेम यानी पिताजी का नाम। तो यहाँ पे मैं अपने पापा का नाम लिख देता हूँ, आप अपने पापा का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश। और फिर नीचे हम लोग दे देते हैं हिंदी। ये हो गया। अब हम लोग डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके आधार कार्ड और आपके स्कूल में पहले से दिया हुआ है, आपको वो वाला डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल अप करना है। डेट, मंथ, ईयर। जैसे कि मेरा है जो आधार कार्ड में 14/03/2001 यानी 14 मार्च 2001। मैट्रिक या क्लास 10 पासिंग बोर्ड्स नेम यानी आप जो है किस बोर्ड से पास हुए हैं। तो अगर आप बिहार बोर्ड से पास हुए हैं तो आप लिखिए BSEB पटना, नहीं तो अगर आप CBSE बोर्ड से पास हुए हैं तो CBSE न्यू दिल्ली, ठीक है। अगर बिहार बोर्ड से पास हुए हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, जो कि देखिए आपका ऊपर में दिया हुआ भी है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। अगर आप बिहार बोर्ड से पास हुए हैं तो यही भरना है। अगर आप CBSE से पास हुए हैं तो CBSE न्यू दिल्ली। फिर मैट्रिक या कॉलेज 10 बोर्ड रोल कोड आप देख लीजिए, उसमें आपको एडमिट कार्ड में रोल कोड होगा जो कि आप भर दीजिएगा। तो मेरा रोल कोड क्या था ध्यान में नहीं है, और रोल नंबर आप उसको भी भर दीजिएगा। देख के आपको क्लास 10th वाला एडमिट कार्ड में देख के आप या मार्कशीट से भी देख सकते हैं, जिसमें कि आपको रोल कोड और रोल नंबर मिल जाएगा। फिर पासिंग ईयर, देखिए अगर आप इस साल भर रहे हैं तो जरूरी है आपका पासिंग ईयर 2021 होगा, नहीं तो अगर आप एक साल बैठे हैं तो 2020 होगा। अब आगे देखिए जेंडर, अगर आप एक बॉय हैं तो मेल और गर्ल्स है तो फीमेल, और अदर्स छोड़िए। फिर देखिए कास्ट, कास्ट में देखिए आपको यहाँ पे 5 कास्ट है, जनरल, EBC, BC, SC, ST। आपको अपने कास्ट देना है। तो हमारा होता है EBC। आप अपना कास्ट अपने अनुसार टिक कर दीजिएगा। फिर देखिए डिफरेंशली एबल्ड यानी
कुछ डिफरेंशियली एबल्ड का मतलब विकलांग, ठीक है, यानी आप कोई दूसरा मतलब कुछ अलग तरीके का बोल सकते हैं क्षमता। तो इसमें देखिए हम नो डालेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यस डालिए, ठीक है, और अगर यस तो इसमें आपको लिखना है। अब देखिए नेशनलिटी इंडियन, इंडिया में रहते हैं ना। फिर रिलीजन, हम हिंदू हैं, आप अपना रिलीजन डालिए हिंदू। अगर मुस्लिम है तो ईसाई, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, या अगर कुछ और है तो आप अदर्स में लिख सकते हैं। अब देखिए एरिया क्या कहाँ गया, 17 में एरिया। अगर आप गांव में रहते हैं तो रूरल, और अगर शहर में है तो अर्बन। हम अभी शहर में हैं सो अर्बन। अगर गांव से आप भर रहे हैं, आप किसी गांव में रहते हैं, आपका एड्रेस गांव में है तो रूरल डालिएगा, ठीक है। अब देखिए मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इसमें भर देना है, जो कि हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि कुछ पर्सनल होती है। फिर ईमेल आईडी, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जिसे समथिंग मान लेते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। जैसे मेरा देखिए अरविंद KR@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी नहीं है, बट ऐसे एग्जाम्पल में डाल दिए हैं, ठीक है। फिर देखिए आधार नंबर, आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना है, जो कि देखिए हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं 55 44 11 58 97 12। तो आपको भी यहाँ क्या करना है, आधार नंबर पुट कर देना है, ठीक है। फिर देखिए 21 में एड्रेस, एड्रेस देना है। अगर मान लीजिए हम अपना एड्रेस दे रहे हैं आर लाल कॉलेज रोड लखीसराय, ठीक है। तो आप जहाँ पे रहते हैं, अगर आप किसी विलेज में रहते हैं तो आप लिख दीजिए यहाँ पे विलेज पोस्ट ऑफिस, फिर ब्रैकेट में आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एड्रेस होने के बाद अब हम लोग चलते हैं नंबर 22 में, मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति। अगर आपका मैरिड है तो आप मैरिड, अगर शादी हो चुका है तो मैरिड में डालिएगा, शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड में, सॉरी इसमें टिक गलती से मार दिए थे, अनमैरिड होगा, ठीक है। फिर देखिए 23 स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, आपके पास कोई बैंक का अकाउंट नंबर होगा तो आप अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका होगा। हम देखिए कुछ भी नहीं तो डाल रहे हैं, ठीक है। आपको ये नहीं डालना है, बस एग्जाम्पल के लिए बताएं कि नंबर होता है, सो आपको इसका नंबर डाल देना है। फिर बैंक एंड ब्रांच नेम, जैसे देखिए मेरा जो बैंक है वो बंधन बैंक है, तो बंधन बैंक लखीसराय, तो शॉर्टकट में लिख देते हैं LKR। IFSC कोड तो इसका शायद होता है BDBL 000107 समथिंग, ये है, याद नहीं है हमको पूरा, बट इसी तरह से होता है हर बैंक का आपका अकाउंट। देखिएगा आपका जो खाता होता है उसमें आपको अकाउंट नंबर के पास में IFSC कोड भी होगा। फिर देखिए टू आइडेंटिफिकेशन डालना है, ठीक है। टू आइडेंटिफिकेशन क्यों, जैसे देखिए आपका कहीं पे होगा शरीर पे, कहीं तिल होगा, तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए आपके शरीर में तिल है, कहीं पे मोड ऑन हेड यानी आपके सिर पे है, यानी हेड पे तिल, या आपके बचपन से कोई निशान है तो लिख सकते हैं बर्थ साइन, या अगर आपका कहीं कोई एक्सीडेंट वाला कटा हुआ है तो वो लिख सकते हैं कट पार्ट्स ऑन राइट फुट। आपके पास जो भी साइन होगा आप भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं, चलेगा। फिर देखिए मीडियम, अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हिंदी, और इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट डिटेल्स विथ दियर न्यूमेरिकल कोड्स, ये जब हम लोग लास्ट में आएंगे, जब ये पूरा फॉर्म भर देंगे ना, तब फिर आएंगे 28 में, जब हम लोग चलते हैं पीछे। देखिए ये हम लोगों का पूरा फॉर्म हो चुका है, चलते हैं पीछे। उसके बाद जब ये देखेंगे ना, अब देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप, आपको एक इंग्लिश एक हिंदी, तो इसमें चलिए एक इंग्लिश दे देते हैं और इसमें हिंदी, ठीक है। आप किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ भी हिंदी ले सकते हैं, यहाँ भी इंग्लिश, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज देखिए कोड एक ही है, इंग्लिश का 305, इंग्लिश का 305, 2 सब्जेक्ट हो गया। आपको 5 कंपलसरी सब्जेक्ट चूज करना है, और एक्स्ट्रा में भी आप 1 ले सकते हैं या नहीं भी
दे सकते हैं। देखिए मेरा जो है ना ये फॉर्म जो है एक्स्ट्रा फॉर्म है, सो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। फिर देखिए ये हमारा जो है ना आर्ट्स का फॉर्म है, क्या आर्ट्स का फॉर्म है। तो आर्ट्स में आपको आपका यहाँ पे साइंस का सब्जेक्ट रहेगा। अगर आपका साइंस का हो तो आपको साइंस के सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। लेकिन हमारा आर्ट्स का है तो देखिए इसमें हमें 3 सब्जेक्ट चुनना है, सेलेक्ट एनी 3 सब्जेक्ट्स। तो ये जिसका था ना वो 3 सब्जेक्ट चुना था हिस्ट्री। अगर आप भी आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आप ये 3 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, हिस्ट्री और जियोग्राफी तो ले लेते हैं, और एक ले लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और आगे तो देखिए 2 इसका हो गया एंड 3 इसका हो गया, 2 3 5 हो गया, तो 5 सब्जेक्ट। और अगर एडिशनल लेना चाहते हैं तो आप इसमें चूज कर सकते हैं। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर आपको आपके गार्जियन का सिग्नेचर करना है। आपके भाई, आपके बड़े भाई से करवा सकते हैं, माता पिता से करवा सकते हैं, या किसी भी अपने गार्जियन से करवा सकते हैं। स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, यानी आपको इसमें हिंदी में आपका सिग्नेचर करना है। फिर आगे चलते हैं, इसमें आपको इंग्लिश में आपका सिग्नेचर करना है। फिर सबसे अंतिम में जो है आपको क्या, प्रिंसिपल का सिग्नेचर, यहाँ आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो सिग्नेचर करके मोहर यहाँ पे मारेगा, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्या सब्जेक्ट डिटेल्स लिखना है। देखिए इंग्लिश का 305, हिंदी का 306, तो क्या क्या लिखेंगे, 305, 306, 321, 322, 323। तो हम देखिए उधर चलते हैं नंबर 28 में, 305, 306, 321, 322 एंड लास्ट वन 323। तो इसके साथ ही हम लोगों का फॉर्म क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ आपको फ़ोटो और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, और ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम लोगों का ये क्या हुआ, फॉर्म एकदम से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस तरह से भरते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन निश्चित रूप से हो जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, नहीं तो आप अपने मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर करें जो कि फॉर्म भर रहे हैं और जिन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल पे क्लास 10th और इंटर की तैयारी करवाई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।